मुस्कुराना जिंदगी का वो खूबसूरत लम्हा है जिसका अंदाज सब रिश्तों से अलबेला है। जिसे मिल जाए वो तन्हाई में भी खुश और जिसे ना मिले वो भीड़ में भी अकेला है। श्री कृष्ण कहते हैं वह मुझे प्रिय है जो सुख के पीछे नहीं भागता और ना दुख से दूर भागता है, ना शोक करता है ना लालसा करता है, वरन वस्तुओं को वैसे ही आने देता है जैसे हो जाता है। संदेह करने वाले को ना तो इस दुनिया में और ना उस दुनिया में खुशी मिलती है। धन्य है मनुष्य जन्म, स्वर्गवासी भी इस जन्म की कामना करते हैं क्योंकि सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम मनुष्य को ही मिल सकता है। हे अर्जुन, जो मन के द्वारा इंद्रियों पर लगाम लगाता है और इसके बजाय कर्म योग बिना किसी आसक्ति के निष्पादित करता है वह ही श्रेष्ठ होता है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी डरना नहीं चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में विलीन हो जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, मिट्टी में मिल जाना है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। उम्मीद ही आपको रिश्तों में कमजोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है। स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है। जिस तरह कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, निगली जाती है, वैसे ही बुरे लोगों की बातों, उनकी हरकतों और धोखे को सीधे गटक जाओ। उन्हें चबाते रहोगे यानी उन्हें याद करते रहोगे तो आपका जीवन ही कड़वा हो जाएगा। बदल जाते हैं कुछ लोग, पर जरूरी नहीं बुरे हैं, वो बस हालातों के सताए हुए होते हैं। अगर आपके रिश्तों में पूरी तरह से विश्वास, ईमानदारी और समझदारी है तो जीवन में आपको वचन, कसम, नियम और शर्तों की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। उसी तरह व्यक्ति अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी सोच और गलत व्यवहार से ही हारता है। जिंदगी में डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें कुछ न कुछ सिखाता है कि अगर तू बोझ बन जाओगे तो तुम्हें तुम्हारे अपने ही गिरा देंगे। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। चरण उनके ही पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने योग्य होते हैं। यदि तुम डरे तो तुम्हारी जिंदगी के फैसले लोग कर देंगे। आप अपने मन का कुछ भी ना कर पाओगे। गलतियां इंसान से ही होती हैं। यदि गलती इंसान से ना हो तो क्या वो भगवान ना हो जाएंगे? सड़क कितनी भी साफ हो लेकिन धूल हो ही जाती है, और इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भूल तो हो ही जाती है। किसी ने पूछा कौन सबसे ज्यादा अमीर है? जवाब था आपके पास जो कुछ है उससे आप संतुष्ट हो और खुश हो तो आप सबसे ज्यादा अमीर हो। जिंदगी की असली खूबसूरती ये नहीं है कि आप कितने खुश हैं। जिंदगी की असली खूबसूरती तो ये है कि दूसरे आपसे कितने खुश हैं। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता ना करते हुए अपने वर्तमान को सुधार कर भविष्य को सुधारना चाहिए। जिंदगी भी बड़ी अजीब चीज है। जो कभी सोचा वो मिला नहीं, जो पाया कभी सोचा नहीं, और जो मिला रास नहीं आया। जो खोया वो याद आता है और जो मिला संभाला नहीं जाता। धागा एक बार टूट जाए तो फिर से जोड़ने पर भी गांठ पड़ ही जाती है। उसी तरह रिश्ते एक बार टूट जाए तो फिर से जोड़ने में एक गांठ बन ही जाती है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए।
गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे। सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीरकर प्रकाश फैला देता है। वैसे ही जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा हो जाए, विवेक रूपी प्रकाश अंधकार को मिटा ही देता है। जीवन खाली है और यह महसूस करते हुए कि हम इसे भरना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं, रास्ते और साधन की तलाश कर रहे हैं, न केवल इस खालीपन को भरने के लिए, बल्कि ऐसी चीजों को भी ढूंढना है जो मनुष्य द्वारा मापी नहीं जानी है। जो चीजें आप अपने लिए करते हैं वे आपके जाने के साथ चली जाती है, लेकिन जो चीजें आप औरों के लिए करते हैं वे आपकी विरासत के रूप में यहाँ सदा के लिए रह जाती है। जब खुशी का एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, लेकिन हम अक्सर बंद दरवाजे पर इतना लंबे समय तक देखते हैं कि हमें वह नहीं दिखता जो हमारे लिए खोला गया है। यदि आप आज कुछ करने की ठाने तो उसे कर डालें, क्योंकि अब से 20 साल बाद आप उन चीज़ों से ज़्यादा निराश होंगे जो आपने नहीं की थी। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। रवैया एक पसंद है, खुशी एक चयन है, आशावाद एक विकल्प है, दयालुता एक विकल्प है, देना एक विकल्प है, सम्मान एक विकल्प है। आप जो भी चुनाव करते हैं वह आपको मिलता है। सोचकर चुनिए। कभी रुकना नहीं चाहिए, कठिनाइयों का सामना करते रहना चाहिए। कोई भी चीज शुरू करने से पहले असंभव और कठिन लगती है, परंतु प्रयास करते रहने से सरल लगने लगती है। कोशिश करूंगा कि जिंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से हर किसी के साथ अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती पर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। तमन्नाएं भी उम्र भर कम नहीं होंगी, समस्याएं भी कभी हल नहीं होंगी, फिर भी हम जी रहे हैं वर्षों से इस तमन्ना में कि मुश्किलें जो आज है शायद कल नहीं होंगी। मनुष्य का आधा सौंदर्य उसकी जुबान में होता है। कबीरदास जी ने कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मान और अहंकार का त्याग करके ऐसी वाणी में बात करें कि औरों के साथ साथ स्वयं को भी खुशी मिले। अफसोस की कोई राशि अतीत को नहीं बदल सकती और चिंता की कोई राशि भविष्य को नहीं बदल सकती। किसी को खुश रखने का मौका मिले तो छोड़िए मत। फरिश्ते होते हैं वह लोग जो दूसरों की खुशी का ख्याल रखते हैं। अगर कोई मनुष्य तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तो हमारा धर्म है। कर्म करते समय न तो कोई नुकसान होता है और ना ही कोई परिणाम, लेकिन इस निस्वार्थ क्रिया की थोड़ी सी भी प्रगति हमें महान भय से बचाती है। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल में प्रभु के लिए शुक्रिया निकले। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर जो हम कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। जब आपके जीवन में चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से
श्री कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। झुकने का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि आपने अपना सम्मान खो दिया। हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। प्रभु एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आप लोगों को कुछ न कुछ ज़रूर सीखने मिला होगा। मिलते हैं इसी तरह की दूसरी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।